फ्रेंड, कल हमने क्वेश्चन पढ़े थे 7.1 के। उसमें 2 क्वेश्चन हमने गलत किए थे। उसमें 2 क्वेश्चन कौन कौन से थे? एक तो था 24 नंबर क्वेश्चन, दूसरा था 25 नंबर क्वेश्चन। उसको दोबारा करेंगे। वो हमने थोड़े लेंथी कर दिए थे, लेकिन वो थोड़े लेंथी थे नहीं, सिंपल सी क्वेश्चन थे। इतने ईजी क्वेश्चन थे कि जो और क्वेश्चन थे उसी टाइप के क्वेश्चन थे। ठीक है, दोबारा देखें उन क्वेश्चनों को। 1 प्लस 24 नंबर क्वेश्चन था हमारा 7.1 का। 7.1 का 24 नंबर क्वेश्चन था। 1 प्लस कोट थीटा प्लस का टेन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा। कोस थीटा बट्टा में क्या है? साइन क्यूब थीटा माइनस कोसेक क्यूब थीटा माइनस कोसेक क्यूब थीटा, ये चीज़ थी। ठीक, ये क्वेश्चन था। इसे किसके बराबर सिद्ध करना था? साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा इसके बराबर सिद्ध करना था। कि क्वेश्चन हमारा 24 नंबर क्वेश्चन था 7.1 का। 1 प्लस कोट थीटा प्लस टेन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा बट्टा सेक क्यूब थीटा माइनस कोसेक क्यूब थीटा। इसको साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा के बराबर सिद्ध करना था। ठीक, तो सबसे पहले क्या करते हैं? हम क्वेश्चन को एलएचएस साइड लेते हैं। एलएचएस साइड के अंदर क्या है हमारा? 1 प्लस कोट थीटा प्लस का टेन थीटा, 1 प्लस कोट थीटा इंटू प्लस का टेन थीटा साइन थीटा माइनस का कोस थीटा, ये चीज़ है। बट्टा यहाँ पे है सेक क्यूब थीटा, सेक क्यूब थीटा माइनस का कोसेक क्यूब थीटा, ये चीज़ है। ठीक, क्वेश्चन ये है हमारा। ठीक, ठीक हो गया, यहाँ तक आ गया। ठीक, तो यहाँ पे क्या है? सबसे पहले इस क्वेश्चन को, इस चीज़ को हम क्या करेंगे? टेन और साइन और कोस के अंदर कन्वर्ट करेंगे। टेन और कोट ऐसे साइन और कोस के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो हमारे पास आएगा 1 प्लस कोट थीटा क्या होता है? कोस थीटा बटा साइन थीटा। ठीक, टेन थीटा क्या होता है? साइन थीटा बटा कोस थीटा। ठीक, इतना आ गया हमारे पास। इंटू गुणा में क्या है? साइन थीटा माइनस का कोस थीटा, ये चीज़ आ गई। बट्टा में क्या है हमारा? बट्टा में जो चीज़ें हैं वो एच टीज रखते हैं। सेक क्यूब थीटा माइनस का कोसेक क्यूब थीटा, ये चीज़ आ गई हमारे पास। ठीक, अब आगे क्या करेंगे क्वेश्चन को? अब इसमें लघुत्तम लेंगे। अब इसमें लघुत्तम क्या आएगा? साइन थीटा कोस थीटा, 1 प्लस का साइन थीटा और कोस थीटा, इसमें लघुत्तम आ गया तो साइन थीटा कोस थीटा बच गया। इसे एक से गुणा कर देंगे साइन थीटा और कोस थीटा को। ठीक, अब साइन थीटा कोस थीटा तो हमारा लघुत्तम आएगा। साइन से साइन कट गया, कोस थीटा गुना कोस थीटा बराबर क्या आएगा? कोस स्क्वायर थीटा प्लस का यहाँ पे क्या आएगा? कोस से कोस कट गया, साइन को साइन से गुणा किया तो कितना आएगा? साइन स्क्वायर थीटा, ये चीज़ आ गई। ठीक, इंटू क्या था हमारा? साइन थीटा माइनस का कोस थीटा, ये चीज़ आ गई। बट्टा में क्या है हमारा? जो चीज़ें हैं एज इट इज रखते हैं। सेक क्यूब थीटा माइनस कोसेक क्यूब थीटा, ये चीज़ आ गई। ठीक, बट्टा में हमारा क्या था? हमारे पास जो लघुत्तम था वो भी बचा ना, तो साइन थीटा कोस थीटा, ये चीज़ आ गई। ठीक, ठीक, हमारे पास ये आ गई। अब हम क्या करें क्वेश्चन के अंदर? देखिए तो क्वेश्चन, अब हमारे पास एक सरोस्मिका बन रही है। यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है? हमारे पास 1 होता है। इसका मान क्या? 1 आ गया। ठीक, तो ये क्या आएगा? 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा इंटू हमारे पास क्या है? साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ठीक, अब ये जो है ना, ये इस है, ये जो बट्टा में है, ये बट्टा में इधर गुणा कर देते हैं। साइन थीटा कोस थीटा बट्टा में आ गया ये चीज़, इंटू क्या? सेक क्यूब थीटा माइनस कोसेक क्यूब थीटा, ये चीज़ आ गई। ठीक, हमारे पास ये चीज़ आ गई क्योंकि ये चीज़ तो बट्टा में थी। साइन थीटा कोस थीटा बट्टा में थी तो ये यहाँ पे लिख दी। ठीक, अब हमारे पास हमने एक दो दिन पहले क्वेश्चन किए थे इसी चैप्टर के। तो इस चैप्टर में क्या था? ये हमारे पास एक नया फॉर्मूला आया था, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ये फॉर्मूला था, इसका मान क्या होता है? ए माइनस बी इंटू ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस का ए बी, ये चीज़ होती है।
तो सबसे पहले हम इस चीज़ का फॉर्मूला लिखेंगे। सबसे पहले ये फॉर्मूला बाद में लगाएंगे, पहले क्या करें, सेक थीटा और कोसेक थीटा को साइन थीटा और कोस थीटा के अंदर चेंज कर लेंगे। ठीक, उससे क्या, उससे सिंपल हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो 1 प्लस का साइन थीटा कोस थीटा, ठीक, ये आ गया। इंटू ऊपर क्या है हमारे पास, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ठीक, ये चीज़ आ गई। बट्टा में क्या है हमारे पास, बट्टा में है हमारे पास साइन थीटा कोस थीटा, कोस थीटा इंटू सेक थीटा को क्या करें, सेक थीटा कोस थीटा के अंदर कन्वर्ट करें तो 1 बट्टा कोस क्यूब थीटा, ठीक। कोसेक थीटा को साइन के अंदर चेंज करें तो 1 बट्टा साइन क्यूब थीटा, ठीक, ये चीज़ आ गई हमारे पास। तो अगले स्टेप में क्या करेंगे हम, अगले स्टेप में करेंगे कि 1 प्लस साइन, अब यहाँ पे लघुत्तम लेंगे, यहाँ पे लघुत्तम लेंगे। एक मिनट पहले जो ऊपर वाला चीज़ है वो लिख लेते हैं एक बार, 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा, फिर एज इट इज रख दिया, ऊपर वाला एज इट इज रख दो, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये चीज़ आ गई। बट्टा में हमारे पास क्या है, बट्टा में हमारे पास है साइन थीटा कोस थीटा, ये चीज़ आ गई इंटू, अब इसका लघुत्तम लिया यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आएगा, कोस क्यूब थीटा और साइन क्यूब थीटा, ये चीज़ आ गई, ये इसका लघुत्तम आ गया। ठीक, इसके स्थान पर क्या है, कोस क्यूब थीटा कट गया, तो यहाँ पे क्या आएगा, साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा, ठीक। अब एक साइन से एक साइन कट जाएगा, एक कोस से एक कोस कट जाए, तो ऊपर कितना नीचे क्या बचा, कोस स्क्वायर बचा, ठीक। एक मिनट, इसको क्या लिखते हैं, क्वेश्चन हमारा क्या बन, हमारे पास समीकरण क्या बन गई, समीकरण बन गई 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस का कोस थीटा, बट्टा में क्या बन गया हमारे पास, साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा। अब जो हमने लघुत्तम लिया था साइन क्यूब थीटा कोस क्यूब थीटा, साइन क्यूब थीटा कोस क्यूब थीटा, वो तो साइन थीटा और कोस थीटा से कट गया था और एक मान बचा था, एक चीज एक साइन से दो, मतलब साइन क्यूब थीटा था और कोस क्यूब थीटा था, ठीक। ऊपर क्या आ जाएगा, क्योंकि वो भाग के अंदर था तो ऊपर आ जाए साइन क्यूब थीटा कोस क्यूब थीटा, ठीक, ये चीज़ है, ठीक। अब ये चीज़ हमें कट करनी है और बाकी जो मान है वो बचाना है। तो हमने अभी पढ़ा था ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी, 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा इंटू क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, ठीक, ये चीज़ है, ठीक। बट्टा में क्या है हमारे पास, ए माइनस बी, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये चीज़ आ गई। अब आता है ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस का ए बी साइन थीटा और कोस थीटा, ये चीज़ आ गई, ठीक। तो बराबर क्या आएगा, 1 प्लस का साइन थीटा कोस थीटा, ये चीज़ आ गई इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये चीज़ आ गई, गुणा में क्या आ गया, साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा, ये चीज़ आ गई, ठीक। बट्टा में क्या आएगा हमारे पास, साइन थीटा माइनस कोस थीटा आ गई, ठीक। अब हमारे पास एक समीकरण यहाँ बन रही है, जिस समीकरण थी ना हमारी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये क्या थी कि हमारी समीकरण थी, तो इसके स्थान पर 1 रख देंगे, 1 प्लस का बचा क्या, साइन थीटा और कोस थीटा, ये चीज़ आ गई। अब ये चीज़ और ये चीज़ आपस में कट जाएगी, ये चीज़ और ये चीज़ आपस में कट जाएगी, तो ऊपर क्या बचा हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा, ये चीज़ हमें सिद्ध करनी थी, बराबर RHS साइड। लेकिन हमने क्या किया था, गलती से कोई भी एक्स्ट्रा स्टेप क्या था, कोई अलग स्टेप ले लिया था, जिस वजह से क्वेश्चन गलत हो गया और लेंथी भी हो गया। लेकिन हमने पिछले क्वेश्चन में किया था 3 पेज के अंदर ये क्वेश्चन होता जाके, लेकिन क्वेश्चन छोटा सा क्वेश्चन था, 2 पेज के अंदर कंप्लीट हो, ये चीज़ है,
यहाँ से यहाँ तक 1.5 पेज के अंदर कंप्लीट हो। लेकिन मेरे को लगता है ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक, अभी जो पार्ट चल रहा है ना वो त्रिकोणमिति का पार्ट चल रहा है। त्रिकोणमिति का एक पार्ट हो रहा है, वो सिंपल सा पार्ट है जो कि इसी की बेस पर आधारित है। इसमें क्या त्रिकोणमिति का जो पहला पार्ट पढ़ा था त्रिकोणमिति अनुपात, उस पर आधारित है वो चीज़। उस पर जो मान है ना tan थीटा sin थीटा उसके सभी मान याद करने हैं, उसी से क्वेश्चन हो जाएंगे सारे के सारे। अब हमारा एक क्वेश्चन और बचा था इसी के अंदर 25 नंबर क्वेश्चन। ठीक, 25 नंबर क्वेश्चन के अंदर क्या है, 25 नंबर क्वेश्चन के अंदर क्या था, हमने क्या किया था, एक मिनट लिख लेते हैं क्वेश्चन को। sin थीटा प्लस का cos थीटा बटा sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस का sin थीटा माइनस का cos थीटा बटा sin थीटा प्लस का cos थीटा। इसको किसके बराबर सिद्ध करना है, इसको सिद्ध करना है 2 बटा 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा बराबर किसके बराबर सिद्ध करना, 2 बटा 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस का 1, इसके बराबर सिद्ध करना है। ठीक, तो हमारा LHS सेट क्या है, LHS सेट ये है, LHS सेट क्या है हमारे पास, sin थीटा प्लस का cos थीटा बटा sin थीटा माइनस का cos थीटा प्लस का sin थीटा माइनस का cos थीटा बटा sin थीटा प्लस का cos थीटा। अब इसमें क्या करें, लघुत्तम लेंगे, इसमें लघुत्तम लेंगे ना, इसमें क्या sin थीटा में यहाँ पे क्या है, यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, यहाँ प्लस का चिन्ह है, तो दोनों क्या करेंगे आपस में गुणा हो जाएंगे, मतलब इसमें कोई चीज़ कॉमन तो आ नहीं रही। ठीक, sin थीटा माइनस का cos थीटा इंटू sin थीटा प्लस का cos थीटा, ये चीज़ लघुत्तम ले लिया हमने। अब sin थीटा माइनस cos थीटा, sin थीटा माइनस cos थीटा कट जाएगा, ऊपर क्या बचा, यहाँ पे क्या बचा sin थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि ये इसका इससे गुणा हो जाएगा। ठीक, प्लस का यहाँ पे क्या बचा sin थीटा माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर, ये चीज़ बच गई। ठीक, अब हमारे पास दो फॉर्मूले यूज होंगे हमारे पास यहाँ पे, एक तो a प्लस बी का और एक a माइनस बी का, यहाँ पे 3 फॉर्मूले उपयोग में होंगे। जो 3 फॉर्मूले हैं वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। पहला फॉर्मूला तो यूज में होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये क्या होता है a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2ab। ठीक, ये चीज़ होती है। ठीक, एक होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2ab। अब तीसरा फॉर्मूला हमारे पास कौन सा उपयोग में होगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये फॉर्मूला उपयोग में होगा। क्या चीज़ है ये, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ये चीज़ है हमारे पास। ठीक, अब क्या करें, अब इस सूत्र का उपयोग करते हुए इस चीज़ को आगे लिखेंगे, साइन थीटा प्लस कोस थीटा होल स्क्वायर है। ठीक, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कोस स्क्वायर थीटा प्लस का 2 साइन थीटा कोस थीटा, ये चीज़ आ गई। पहले से इस सूत्र का उपयोग करते हुए हमने साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर खोला है। ठीक, दूसरा क्या था, प्लस में क्या था a माइनस बी का, यानी साइन थीटा माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर था। ठीक, तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कोस स्क्वायर थीटा माइनस का 2 साइन थीटा कोस थीटा, ये चीज़ आ गई। ठीक, अब ये तो बट इसके अंदर आ गया। ठीक, हर के अंदर क्या आएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर क्या है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस का कोस स्क्वायर थीटा, ये चीज़ आ गई। ठीक, ये चीज़ आ गई। अब क्या होता है हमारे पास फॉर्मूला क्या है, अब ये क्या है, ये प्लस का 2 साइन थीटा कोस थीटा माइनस का 2 साइन थीटा कोस थीटा, ये चीज़ आपस में कट जाएगी। ठीक, ऊपर क्या बचा साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, कितना बचा 2 कोस स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा, 2 यहाँ पे बचा क्या साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, ये चीज़ आ गई। ठीक, प्लस का ठीक, क्योंकि दोनों प्लस के अंदर है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये दोनों दो बार आ जाएंगे। ठीक, अब नीचे क्या है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये चीज़ है। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या था,
एक सर्वसमीका थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, उसका मान क्या था 1 था, तो बराबर क्या आएगा 2 बटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब क्या करें, अब यहाँ तक तो आ गया हमारा क्वेश्चन, अब यहाँ तक हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब क्या करें, इसके अंदर साइन थीटा भी और कोस थीटा के अंदर भी है, लेकिन फॉर्मूला क्या बनेगा 1 बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये चीज़ है। अब इससे क्या करेंगे, एक बार तो साइन के पदों में ये फॉर्मूला उपयोग, एक बार तो इस साइन के पदों में ये मान निकालेंगे, तो एक कोस के पदों में, ठीक। तो साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये चीज़ हो जाती है। कोस स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है, ठीक, ये चीज़ आ जाती है। इस चीज़ का उपयोग हम यहाँ पे करेंगे, तो 2 बटा पहले कोस के अंदर मान निकाल लेते हैं, मतलब कोस के अंदर जो मान था ना वो निकाल लेते हैं। तो साइन स्क्वायर का मान कितना था 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और माइनस के अंदर क्या है कोस स्क्वायर थीटा, तो बराबर क्या जाएगा 2 बटा 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा। एक चीज़ तो हमें ये सिद्ध करनी थी, ये सिद्ध हो गई यहाँ से, ठीक। अब दोबारा इसी को हमने यही सिद्ध किया है ना, तो अब साइन के अंदर मान निकालेंगे, तो कोस स्क्वायर का मान रखेंगे तभी तो साइन स्क्वायर के पदों में मान निकलेगा, ठीक। कोस स्क्वायर का मान क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 मतलब कोस स्क्वायर का मान कितना है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। तो 2 बटा साइन स्क्वायर का मान निकालना है, साइन स्क्वायर पदों में निकालना है माइनस का 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये चीज़ आ जाती है, ठीक। तो बराबर हमारा क्या आएगा 2 बटा साइन स्क्वायर थीटा। अब ये माइनस का अंदर गुणा करेंगे, ये तो माइनस का आ जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, तो बराबर क्या हो जाएगा 2 बटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 1, यही तो ये चीज़ और ये चीज़ हमें आपस में सिद्ध करनी थी, जो कि हमने क्वेश्चन किया था ना कल, उस क्वेश्चन में हमने थोड़ा सा अलग स्टेप ले लिया था, थोड़ा सा मिस हो गया था उसके अंदर, ठीक। तो उस वजह से हमारा क्वेश्चन गलत हो गया। लेकिन इस चैप्टर से देखिए ना, तो ये जो चैप्टर, इस चैप्टर के अंदर त्रिकोणमिति वाला चैप्टर है, अभी हम फिलहाल त्रिकोणमिति वाला कर रहे हैं। तो त्रिकोणमिति में क्या है, त्रिकोणमिति है, तो त्रिकोणमिति के अंदर जो 12 नंबरों का जो चैप्टर आता है, ठीक, 12 नंबरों का, इसके अंदर 3 चैप्टर आते हैं। 3 चैप्टर कौन कौन से हैं, एक तो त्रिकोणमिति अनुपात है, एक तो त्रिकोणमिति अनुपात है, वो हमने कर लिया, स्टार्टिंग के अंदर किया था, त्रिकोणमिति का जो टॉपिक स्टार्ट किया था उसके अंदर त्रिकोणमिति का एक पार्ट कर लिया, त्रिकोणमिति अनुपात कर लिया। अब जो फिलहाल चल रहा है, फिलहाल जो कंप्लीट किया ना, वो है त्रिकोणमिति सर्वसमीका, ठीक। एक चीज़ तो ये कर ली, अब ये चीज़ भी कंप्लीट हो गई, ये चीज़ भी कंप्लीट। इसका एक पार्ट और है, इसी चैप्टर के अंदर एक पार्ट और, जो कि लॉकडाउन, जो कि अब 2021 के अंदर जो एग्जाम होगी ना, उसके अंदर वो चीज़ नहीं पूछी जाएगी, ठीक। एक तो 3 नंबर पार्ट है, वो है इसका त्रिकोणमिति का ऊंचाई व दूरी, इसी से रिलेटेड है क्या, ऊंचाई व दूरी, ठीक, ऊंचाई व दूरी। अब जो नेक्स्ट करेंगे ना, ऊंचाई व दूरी, ठीक, इस चैप्टर का ये चैप्टर करें। इसके अंदर इस चैप्टर को करने से पहले हम जो त्रिकोणमिति अनुपात किया था ना, तो वो त्रिकोणमिति अनुपात वाले के अंदर एक चैप्टर के अंदर सारणी का उपयोग किया था, उस सारणी को दोबारा पढ़ेंगे, दोबारा सारणी करेंगे, और कल ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक। और नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक, त्रिकोणमिति ऊंचाई, चैप्टर नंबर 8, चैप्टर 8 में क्या है, ऊंचाई व दूरी, ऊंचाई दे देगा दूरी पूछ, ऊंचाई दे देगा दूरी पूछ लेगा, ऊंचाई व दूरी, ठीक। ऊंचाई व दूरी के अंदर क्या होगा कि सबसे पहले हमें क्या करेंगे, त्रिकोणमिति के अनुपात के अंदर इसके अंदर 2 चीज़ें आती है। पहले क्या करेंगे, इसके अंदर क्या है, सारणी का मान, सारणी की पढ़ी थी हमें त्रिकोणमिति अनुपात वाली, उसका उपयोग होगा सबसे पहले तो, ठीक।
त्रिकोणमितीय अनुपात के अंदर 6 मान होते हैं, लगभग 6 मान होते हैं। 0 डिग्री का होता है, 30 डिग्री का होता है, 45 का होता है, 60 का होता है और 90 का होता है। ये 5 मान होते हैं त्रिकोणमिति के अंदर, लेकिन बेसिकली देखे थे वैसे 360 तक मान होते हैं इनके। वो होंगे, वो मान होंगे ना, वो 11वीं के अंदर पढ़े जाएंगे, 11वीं मैथ के अंदर। त्रिकोणमिति के अंदर अनुपात कौन कौन से थे? साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, कोट सेक थीटा और कोसेक थीटा, ये मान थे। ठीक, तो साइन थीटा का मान याद कर। सबसे पहले क्या करें, अंडरूट 0/4 हमारा ठीक ये थी, अंडरूट 0/4, अंडरूट 1/4, अंडरूट 2/4, अंडरूट 3/4, अंडरूट 1/4/4, 4/4 का मान 1 हो जाता है। यानी कि 0 के अंदर 4 का भाग देंगे तो कितना मान आएगा? 0 आएगा, 0 आ गया। साइन 0 का मान कितना? 0। साइन 0 का मान कितना? 0। ठीक, अब 1/4 का है, 1 का वर्गमूल निकालें तो कितना निकले? 1 निकलेगा। 4 का वर्गमूल निकालें तो कितना? 2 निकलेगा, 1/2। ठीक, अंडरूट 2/4 है, अंडरूट 2/4 है, तो 2 को मैं चल अंडरूट 2 का वर्गमूल निकलेगा नहीं, 4 का निकले 2, 2 को क्या लिख सकता हूँ? अंडरूट 2 गुना 2 को क्या लिख सकता हूँ? अंडरूट 2 को अंडरूट 2 गुना अंडरूट 2, 1 अंडरूट 2 से 1 अंडरूट 2 कट जाएगा तो बचेगा 1/√2। ये चीज़ आ गई, यानी कि साइन 45 का मान कितना हुआ? 1/√2। ठीक, अंडरूट 3/4 है, अंडरूट 3/4 है, तो अंडरूट 3 का मान 3 का वर्गमूल निकलेगा नहीं, 4 का निकले 2। ठीक, अब यहाँ पे अंडरूट 4/4 है, 4/4 का मान 1 है, 1 का वर्गमूल क्या होता है? 1 होता है। ठीक, अब यहाँ से क्या होगा? तो यहाँ से इस प्रकार लिखते जाएंगे, कोस वाले ना, कोस वाले जो साइन 90 का मान होगा ना, साइन 90 का मान होगा, कोस 0 का मान होगा, यानी साइन 90 का मान कितना? 1 है, तो कोस 90 का मान कितना हो जाएगा? कोस 0 का मान 1 हो जाएगा। ठीक, जो मान साइन 60 का होगा वो मान कोस 30 का होगा। साइन 60 का √3 है। ठीक, साइन 60 का √3 है, तो कोस 60 का मान कितना होगा? √3/2। जो मान साइन 45 का होगा वही मान कोस 45 का होगा, यानी 1/√2। अब ये मान किस प्रकार होते हैं आपस में बराबर? वो टॉपिक था हमारा इसी के अंदर, वो टॉपिक भी हटा दिया है, लेकिन थोड़ा इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। ठीक, जो मान साइन 30 का होगा वो मान साइन को 60 का होगा, यानी 1/2। ठीक, अब जो मान साइन 0 का होगा वो मान कोस 90 का होगा, ये 0 आ जाता है। ठीक, अब इसके अंदर दो चीज़ें आएंगी, एक के बट्टा में 0 0 और एक 0 के बट्टा में 1। 0 में किसी संख्या का भाग दें वो क्या होगा? 0 ही आएगा इसका मान। ठीक, अब 1 के अंदर 0 का मान होगा ना, वो क्या होगा? अपरिभाषित होगा, यानी कि उसे परिभाषित नहीं कर सकते, अपरिभाषित होगा। अपरिभाषित बोल सकते हैं या अनंत बोल सकते हैं, अपरिभाषित भी बोल सकते हैं, अनंत भी बोल सकते हैं। अनंत को क्या करते हैं? इस प्रकार दर्शाते हैं, जो चीज़ें अनंत की तरफ होती हैं उसे इस तरह दर्शाते हैं। ठीक, ठीक, अब टेन थीटा है, टेन थीटा का मान निकालना है, टेन वाली लाइन पूरी करें। ठीक, टेन थीटा का मान होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा। टेन थीटा क्या होता है? साइन थीटा बटा कोस थीटा। तो टेन 0 का मान क्या हुआ? साइन 0 बटा कोस 0, यानी 0 के अंदर 1 का भाग है कितना? 0। ठीक, साइन 1/2 बटा √3/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, बचे क्या? 1/√3। ठीक, 1/√2 का भाग देंगे आपस में तो मान कितना है? 1 आएगा, यानी 10/45 का मान कितना होता है? 1 होता है। ठीक, √3/2 भाग 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, बचे क्या? √3 बचेगा। ठीक, अब 10/90 का मान क्या होगा? 1/0। 1 के अंदर 0 का मान होगा, 1 के अंदर 0 का भाग दें, 1 के अंदर 0 का मान दिया, जो कि हमने अभी डिस्कस किया था कि 1 के अंदर किसी संख्या के अंदर 0 का भाग देंगे ना, तो वो क्या होगा? अपरिभाषित होगा, जिसे अनंत बोल सकते हैं, अनंत आ गया। ठीक, अब अनंत का उल्टा क्या होता है? 1 होता है। ठीक,
कोट 0, यानी कि इसका मान क्या होगा टेन थीटा। टेन थीटा क्या हुआ कोट थीटा का मान याद करें। कोट थीटा किसका उल्टा होता है टेन थीटा का उल्टा होता है। तो टेन 0 का मान कोट 0 का मान कितना होगा 0 का उल्टा क्या होगा अनंत होगा, यानी कि 0 क्या होगा 0 क्या होगा, यानी कि जो मान टेन 0 का होगा मतलब कोट के अंदर कोई भी मान निकालेंगे ना वो टेन थीटा को एक की बट्टा में टेन थीटा का मान लगेगा, एक के बट्टा में टेन थीटा का मान लगेगा। ठीक ठीक, तो टेन कोट 0 का मान कितना था अनंत आ जाता है। इसका मान एक बटा √3 आ जाता है। एक का उल्टा एक होता है, √3 का उल्टा एक बटा √3 होता है और अनंत का उल्टा एक होता है। ठीक, अनंत का उल्टा कितना तो 0 होता है, अनंत का उल्टा कितना तो 0 होता है। ठीक, क्योंकि 0 का उल्टा क्या किया अनंत किया था तो अनंत का उल्टा कितना हो 0 हो जाएगा। अब सेक थीटा क्या होगा, सेक थीटा होगा ना वो कोस थीटा का उल्टा होता है। ठीक, कोस थीटा के जितने भी मान है ना उसको एक के बट्टा में ले लो, उसको एक के बट्टा में ले लो, यानी सेक 0 का मान कोस 0 का एक के बट्टा में एक आ जाता है। ये √3/2 का उल्टा कितना होगा 2/√3। ठीक, 1/2 1/√2 का उल्टा कितना √2 आ जाएगा, 1/2 का उल्टा कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, यानी सेक 60 का मान कितना होगा 2। ठीक, अब हमारे पास 0 आता था, 0 का उल्टा कितना होगा अनंत। 0 को यानी कि एक जो मान एक के बट्टा में रखेंगे ना तो 0 का 0 एक के बट्टा में 0 जाएगा अनंत आ जाएगा। ठीक, अब कोसेक थीटा होता है, कोसेक थीटा किसका उल्टा होता है साइन थीटा का। तो 0 का उल्टा क्या होगा अनंत हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। 1/2 का उल्टा कितना होगा 2 हो जाएगा। ठीक, 1/√2 का उल्टा क्या आएगा √2 आ जाएगा। 3/2 का उल्टा कितना 2/√3 आ जाएगा और एक का उल्टा एक आ जाएगा। ठीक, ये चीज़ ये सारणी है ना, ये सारणी हमें याद होनी चाहिए। 7 पॉइंट। अब हमने इसका उल्टा किस प्रकार किया वो चीज़ देखेंगे। जैसे साइन थीटा 1/कोसेक थीटा, यानी कोसेक थीटा का मान याद करेंगे ना वो 1/साइन थीटा के रूप में आएगा, यानी कि जो साइन थीटा के जितने भी मान है वो एक के बट्टा में रखेंगे जिससे मान आएगा। ठीक, कोट थीटा होता है 1/tan थीटा और सेक थीटा होता है 1/कोस थीटा। ठीक, टेन थीटा क्या होता है टेन थीटा होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा। अब टेन थीटा मान याद कर लिया, अब इससे क्या है कोट थीटा का मान याद करें। कोट थीटा का मान क्या होगा कोट थीटा क्या था 1/tan थीटा, तो साइन थीटा 1/साइन थीटा बटा कोस थीटा, तो कोस थीटा बटा क्या आएगा साइन थीटा आ जाएगा। ठीक, इस प्रकार आएंगे। ठीक, अब हमने क्वेश्चन के अंदर अब हमने ये सारणी की थी, जैसे कि हमने क्वेश्चन पढ़ा था कि जो साइन 60 का मान होगा ना वो कोस 30 का मान होगा। अब ये किस प्रकार होते हैं, यानी कि पूरक कोण होते हैं ना, पूरक कोण कौन से होते हैं जिनकी में क्या होगा कि जिन कोणों का योग कितना 90 डिग्री होता है वो कौन से होते हैं पूरक कोण होते हैं। तो इसमें क्या होगा साइन 90 - थीटा बराबर क्या होता है कोस थीटा। इस प्रकार क्या होगा रिलेशन होता है इनके बीच में। ठीक, साइन 90 - थीटा क्या होता है कोस थीटा होता है, यानी साइन 60 का मान। अब हम थीटा का मान कितना लेते हैं, थीटा का मान 30 डिग्री ले लेते हैं, 30 डिग्री ले लेते हैं। ठीक, तो साइन 90 - 30 बराबर क्या है कोस 30 है। अब 90 में से 30 कटाए कितना बचेगा 60, यानी साइन 60 का मान कितना होता है कोस 90 का कोस 30 का मान होता है। ये चीज़ हम पढ़ रहे थे। अब इससे रिलेटेड क्या था हमने जो त्रिकोणमिति संरचना वाला टॉपिक है ना, त्रिकोणमिति संरचना वाला टॉपिक उसके आगे वाला टॉपिक दे रखा था। ठीक, उसके अंदर लेकिन वो फिलहाल हटा दिया गया। अब इससे रिलेटेड क्या करें हम क्वेश्चन को देख लेते हैं कि साइन 90 - थीटा बराबर क्या होता है कोस थीटा होता है, कोस थीटा। इसी प्रकार क्या है कोस 90 - थीटा क्या होगा साइन थीटा हो जाएगा, अब क्या हुआ साइन थीटा वाला आपस में आ गया टेन कोट सेक कोसेक टेन
90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, कोट थीटा हो जाएगा। कोट थीटा क्या हो जाएगा, कोट 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन थीटा आ जाएगा। ठीक, अभी दो दो तो इससे बन गए। अब ये है तो एक ही चीज़, लेकिन सूत्र क्या बन गया, अलग अलग रूप से बन गया। ठीक, अब बच्चा कौन सा, सेक थीटा, सेक और कोसेक वाला। सेक 90 माइनस थीटा बराबर कितना होगा, कोसेक थीटा। ठीक, कोसेक 90 माइनस थीटा वाला कितना आ जाएगा, सेक थीटा। बस इतने से क्वेश्चन है। अब ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन थे ना, वो आगे वाले टॉपिक के अंदर थे। जो त्रिकोणमिति सरलरेखा का जो नेक्स्ट टॉपिक है ना, ये हमने 30 क्वेश्चन किए। उससे आगे का जो टॉपिक है ना, वो क्या था, त्रिकोणमिति सब पूर्व कोणों से रिलेटेड था। अब पूर्व कोण कौन से थे, थीटा 1 प्लस थीटा 2, जिसके कोणों का योग कितना, 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री हो। ठीक ठीक, अब जो नेक्स्ट, अब ये त्रिकोण ऊंचाई व दूरी वाला है ना, वो कल पढ़ेंगे। हमने हमने इसके बारे में बेसिक जानकारी प्राप्त कर ली, थोड़ी सी बेसिक जानकारी और है, वो चीज़ें देखेंगे कल, वो चीज़ें देखेंगे कल। थैंक यू फ्रेंड।